नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 91.68%। 22,566 संक्रमितों का चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए देश भर के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ कर रहे हैं विचार विमर्श। प्रधानमंत्री 30 मई को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में कर सकते हैं। और झारखंड बिजली वितरण निगम ने सेल्फ बिलिंग ऐप किया शुरू। उपभोक्ता बिजली बिल जनरेट करने के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.68% हो गई है। राज्य में अब तक 80,59,453 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसमें 77,30,381 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जबकि 3,29,072 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 3,01,705 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,801 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वर्तमान में 22,566 सक्रिय मामले हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 3,929 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे, जबकि 2,037 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस दौरान 41 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देश और राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ वेबिनार के माध्यम से कोरोना के तीसरे लहर से निपटने की रणनीतियों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके आधार पर ही राज्य सरकार आगे कदम उठाएगी। इधर इसे लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं और संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस सिलसिले में सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाया जाएगा। यहां शिशु रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर तैनात किया जाएगा। भारत अपने टीकाकरण अभियान में नए रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया है। देश में अब तक लगभग 19.5 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 1 करोड़ लाभार्थी 18 से 44 वर्ष तक के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के कल 127वें दिन देश में 15,52,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष तक के लगभग 6,82,000 लोग शामिल हैं। अब तक देश में 15 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण की सुविधा कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को भी दी जा सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि औद्योगिक और निजी कार्यस्थल के कोविड केंद्रों में टीकाकरण के लिए वैक्सीन उन निजी अस्पतालों को खरीदने होंगे जिनके साथ नियोक्ता का करार होगा। सरकारी कार्यस्थल वाले टीकाकरण केंद्र में 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को टीके की निःशुल्क डोज दी जाएगी। इन केंद्रों के लिए टीका केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध कराएगी। पत्र में कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा सीधे निर्माताओं से खरीदे गए टीके लगाए जाने चाहिए। देश में पहले व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से आकाशवाणी कोविड-19 के बारे में जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक सेवा प्रसारक के अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की 400वीं कड़ी का प्रसारण होगा। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव सवालों के जवाब देंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767
और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com, YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। सिमडेगा जिले में कोरोना से बचाव और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम पुलिस कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सिमडेगा पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। इन दिनों सार्वजनिक स्थलों में सार्जेंट रविशंकर सिंह के गीत गूंज रहे हैं। किशोर कुमार, मुकेश, अभिजीत आदि प्रसिद्ध गायकों के गीतों की धुन पर वे अपने गीत प्रस्तुत करते हुए लोगों को कोरोना से सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तब्रेज के निर्देश और सहयोग से जारी सार्जेंट रविशंकर सिंह का यह प्रयास रंग लाता दिख रहा है। लोग बड़े शौक से उनके गीत सुनकर संदेशों को आत्मसात कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के इस प्रयास से पुलिस का कलाप्रिय और संवेदनशील रूप भी लोगों के सामने आ रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य के विधायक कोष से सरकारी अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर 25 लाख रुपए तक के चिकित्सकीय उपकरण की खरीदारी की जा सकेगी। विधायकों की अनुशंसा पर राशि की निकासी होगी। इस बाबत ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। जिलों के अस्पतालों में उपकरणों की जरूरतों को देखते हुए विधायक कोष की राशि का भी इस्तेमाल करने का निर्णय सरकार ने लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी लिंक प्राप्त होने पर SMS के जरिए प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दे सकते हैं। कोरोना काल में लोगों को मदद करने के अभियान में RPF की टीम लगातार लगी हुई है। कमांडेंट प्रशांत यादव के नेतृत्व में RPF के जवानों द्वारा रांची रेल मंडल के अंतर्गत 60 गांवों में कोविड केयर किट उपलब्ध कराया जा रहा है। हर कोविड केयर किट में फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और पल्स ऑक्सीमीटर समेत कई दवाइयां हैं। श्री यादव ने बताया कि इसके लिए जवानों ने अपने 1 दिन का वेतन कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा ये ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उधर रोटरी क्लब ने कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सहयोग करने के लिए रांची के उपायुक्त को 100 ऑक्सीमीटर सौंपे।
गौरतलब है कि उपायुक्त ने रोटरी क्लब में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का कल जायजा लिया था। बोकारो जिले के इस्पात नगर स्थित पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने का काम अंतिम चरण में है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने इस कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां संक्रमितों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। ये जो जानका इलेक्ट्रोसिटी और जिला प्रशासन के सपोर्ट से जो 100 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो मैं यहाँ पर देखने आया था इसका लोकेशन और अन्य जो सुरक्षा संबंधित चीज है, तो मुझे लगता है काफी लोकेशन फिजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। आम लोगों के लिए भी आना जाना आसान है और काफी खुला जगह है और काफी अच्छी क्वालिटी से काम हो रहा है। और ये डेंगू वगैरह जो शुरू किया गया है कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, ये बोकारो के लोग के लिए बहुत अच्छा एक रहेगा जो कोविड के केसेज हैं उसको हैंडल करना। पाकुड़ जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनेगा। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बच्चों के संक्रमण की स्थिति में उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 50 बेड वाले चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड में ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू की सुविधा होगी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए सेल्फ बिलिंग ऐप शुरू किया है। इस ऐप के माध्यम से 4 आसान चरणों में बिजली बिल जनरेट करने के साथ ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा की गई है। निगम की ऑफिशियल वेबसाइट अथवा गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं निगम ने रांची के विभिन्न विद्युत प्रमंडलों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। बिजली उपभोक्ता इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मीटर रीडिंग की तस्वीर भेज सकते हैं। इसके आधार पर उपभोक्ता के व्हाट्सएप नंबर पर उनका बिजली बिल भेजा जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन बिजली बिल जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए अन्य राज्यों से पौधों की खरीदारी नहीं करने का निर्णय लिया है। अब राज्य में ही नर्सरी विकसित किए जाएंगे और यहीं से फलदार पौधों की खरीदारी इस योजना के लिए की जाएगी। राज्य के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और किसान उत्पादक कंपनियों को नर्सरी विकसित करने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। इन नर्सरियों से 70% पौधों की खरीदारी भी राज्य सरकार करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार को झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग ने संगीता को सहायता देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी सरकार को देने को कहा। गौरतलब है कि धनबाद जिले के बांसमुंडी गांव की रहने वाली यह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इन दिनों आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। वो परिवार के जीवन यापन के लिए मजदूरी कर रही है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। केंद्र सरकार से झारखंड में अब तक 36 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी मिली है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन कल मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति और संभावित तीसरी लहर की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। राज्य के 13 अधिसूचित जिलों में चल रहे ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में फीवर क्लिनिक और कोविड ओपीडी की शुरुआत की गई है। इस ओपीडी में कोविड मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल होगी। इस कैबिनेट में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 91.68%। 22,566 संक्रमितों का चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए देश भर के चिकित्सक विशेषज्ञों के साथ कर रहे हैं विचार विमर्श। प्रधानमंत्री 30 मई को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में कर सकते हैं। और झारखंड बिजली वितरण निगम ने सेल्फ बिलिंग ऐप किया शुरू। उपभोक्ता बिजली बिल जनरेट करने के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।